आज बहुत खुशी का दिन है कि आज एक नया प्रोग्राम, नया वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं। ये विचार था कि अम, अभी रिसेंटली एनुअल मीटिंग था एजुकेशन विंग का हैदराबाद में। तो उसमें सभी का ये राय रहा कि ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। तो इसीलिए आज से ये सुंदर प्रोग्राम ट्रेनिंग का सभी बीके भाई बहनों के लिए नया नया टॉपिक और नए अपने जो एगी के स्पीकर्स है तो उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो बहुत ही उमंग उत्साह से ये शुरू करने जा रहे हैं आज के दिन। और सबसे पहले पहला सेशन हमारा बाला भाई लेंगे स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर। तो आशा है कि सभी उसका लाभ उठाएंगे और जो यज्ञ की सेवा, बाबा की सेवा हम दिल से करें और आगे भी और करते जाएं। तो इसीलिए सभी के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस प्रोग्राम के लिए। ओम शांति। Thank you, Suman Ben. Hello, everyone. If others can also switch on your videos. Yes. Are you able to see my screen? Yes. Okay. आराम हराम है। कई बार हमने ये मुरली में सुना है और कई बीके इसके मन में भी होगा कि ये नींद बहुत कम करना चाहिए या करना ही नहीं चाहिए। रात भर हमें जाग के ऐसे योग करते रहना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे के शुरू करता हूँ। कुछ साल पहले मुझे पिकअप करने एक बीके बाय आया था एयरपोर्ट पे किसी शहर में, और वो डॉक्टर भी था। तो जब रास्ते में हम जा रहे थे तो वो भाई कुछ सुना रहा था कि ही फाउंड दैट उनकी सेंटर के जो बहनें थी, बहुत बड़ा सेंटर था, तो बहनें एक एक करके इन्फेक्शन या कई प्रकार के ये जो कॉफ, कोल्ड, फीवर ये आ रहा था। और जो भी फीवर आ रहा था उनको कम नहीं हो रहा था। नॉर्मली कॉफ और कोल्ड आता है तो 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, ये सुनो। लेकिन उनका कभी कभी 1 महीना 1.5 महीने तक कम नहीं हो रहा था। तो ये भाई को समझ में नहीं आया। तो जब उन्होंने ये जांच किया और उनका सुना, तो उनको पता चला कि सभी के सभी बहनें सिर्फ 3 या 3.5 घंटे सो रहे थे, क्योंकि बड़ा सेंटर था, सेवा बहुत थी। और उनकी जो बड़ी बहन जी थी उनकी इच्छा थी कि योग और अच्छा करना चाहिए, तो रात को 11 बजे सोते थे और सुबह 2-2:30 तक उठ जाते थे। और उसके बाद कईयों को नींद करने का चांस भी नहीं मिलता था। तो इसके कारण उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गई। जब ये भाई को वो पता चला तो उसने एक ही चेंज सजेस्ट किया कि उनके स्लीप को कम से कम 6 से 7 आवर्स करने की। और जब उन्होंने ये चेंज कर दिया, विद इन 2 मंथ्स ये सारे इन्फेक्शंस या वीकनेसेस कम होने लगे। तो स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आराम हराम नहीं है। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दिस इज आवर प्रीवियस आईएएस चीफ।
कि सोशल मीडिया ईटिंग इनटू पायलट स्लीप। आप अपना ही अनुभव बताइए, जिस दिन आपको नींद ठीक से नहीं आता हो, अगला दिन आपका स्थिति कैसा रहता है? अगर रात को ठीक से नींद नहीं आई तो अगले दिन आपका मूड कैसा रहता है? हाँ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिव। हाँ, बोलिए। टायर्ड रहता है, थका हुआ रहता है, मन और नहीं लगता किसी काम में। और चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, ये सब भी होता है ना? आता है, गुस्सा आता ये है। तो नहीं आता, लेकिन टायर्डनेस रहती है। हाँ, तो ये आई सभी। थिंक ऑफिस में कंसंट्रेट नहीं कर पाते इतना अच्छे से। करेक्ट, फोकस भी नहीं कर पाते मीटिंग्स में। एब्सोल्युटली राइट। तो ये सारी चीजें हमने अनुभव किया है। तो स्लीप, ये नींद की जरूरत क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका इम्पैक्ट, अगर हम ठीक तरह से नींद नहीं करते हैं तो शरीर पर और ब्रेन पर इसका असर क्या पड़ता है, अगर हमें अच्छी तरह से नींद करनी है तो इसके कुछ टिप्स। तो ये 4 बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आप अपने आप को ये असेस कर सकते हैं। 5 बातें हैं, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को असेस करना। जितना कम मार्क्स आते हैं तो उतना आपका नींद सही नहीं है। ठीक है, ओके। स्लो स्लीप, ये जो नींद है इसकी क्या जरूरत है? नया सीखने के लिए, सीखी हुई बातें याद रखने के लिए, और अच्छी तरह से डिसीशंस लेने के लिए, इन सभी के लिए नींद की बहुत जरूरत है। और जो भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी नेगेटिव बात हुई हो दिन में, अगर नींद में, अगर उस रात को आप अच्छा सो जाते हैं तो अगले दिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है ना? तो ये नींद का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज इट रिकैलिब्रेट्स आवर इमोशनल ब्रेन सर्क्यूट्स। और ड्रीम्स के जरिए, सपनों के जरिए नींद हमारी क्रिएटिविटी को भी जागृत करती है। जो 10th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री पढ़े हैं आपको पता है, जो बेंजीन रिंग है जो केकुले ने डिस्कवर किया, उनको वो नींद में ही वो आया। बहुत सारे रिसर्चर्स, अगर आप सर्च करेंगे उनके बायोग्राफी, आपको पता चलेगा कि कई बार उनको नींद से उठने के बाद ये अच्छे अच्छे आइडियाज आए हैं। इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग निरोधक शक्ति है, वो और नींद, इनका बहुत बहुत गहरा संबंध है। अगर नींद ठीक से नहीं आता है या ठीक से नहीं होता है तो तो आपको, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है शरीर का, वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए वो जो भाई का एग्जाम्पल मैंने दिया, वो बहनों का, इट्स अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि अगर आप नींद बहुत कम करते हैं या ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपका शरीर का जो
इन्फेक्शन फाइट करने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब भी आपको बुखार आता है ऑटोमेटिकली आपको नींद करने की इच्छा होती है। यस और नो? कुछ और काम करने की या उमंग उत्साह में नहीं आएंगे आपको बुखार आया तो, क्योंकि स्लीप एंड इम्यून सिस्टम आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर। और दूसरा, जो हमारी इंसुलिन और सर्कुलेटिंग ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो बैलेंस स्लीप के जरिए वो ठीक होता है। अगर स्लीप ठीक नहीं है तो कई बार ये डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज द बैलेंस बिटवीन द इंसुलिन एंड सर्कुलेटिंग ग्लूकोज दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट से संबंधित, वो भी उसका जो फिटनेस है वो भी स्लीप से बहुत गहरा संबंध रखता है। अगर स्लीप ठीक नहीं है तो हार्ट का दौरा पड़ना उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो स्लीप इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक, इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इफेक्टिवली ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं है या सिस्टम नहीं है जो नींद प्रभावित ना करती हो। तो 4 स्टेजेस होते हैं नींद में। फर्स्ट स्टेज, each all these 4 stages we go through in 90 to 110 minutes. Stage 1 लाइट स्लीप होता है, जो आपका मसल, ब्रेन और आई एक्टिविटी डिक्रीज होता है। इसका मतलब शरीर और मन दे स्लो डाउन। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। कईयों को यही नहीं आता है क्योंकि उनका मन बहुत सोचता होगा या बहुत सोशल मीडिया चेक करते हैं। आजकल बीके भाई बहनों में भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक नींद ठीक से नहीं आता है ऑन सेट। सो दैट स्टेज 1 इटसेल्फ दे आर नॉट एबल टू रीच। फिर उसके बाद स्टेज 2 में ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाते हैं, आई मूवमेंट और मसल एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। और स्टेज 3 में, जिसको कहते हैं एनरेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लो डेल्टा वेव्स, दैट मींस ये स्टेज 3 में एक्चुअल शरीर और मन का रिकवरी होता है। बिकॉज ये अनुभव जब हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे तब शरीर का जो आपको रिजुवनेटेड फीलिंग आता है ना, अच्छी तरह सो के उठने के बाद, वो इस स्टेज से आता है। अगर इस स्टेज तक हम नहीं पहुंच पाते हैं या ठीक से हमने इसको अनुभव नहीं किया तो आपको वो रिफ्रेश्ड फीलिंग नहीं होगी। और इसके बाद लास्ट स्टेज है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जहां ड्रीम्स और ये सभी हम ये अनुभव करते हैं। तो ये है। तो जैसे जैसे रात होती जाएगी तो वैसे वैसे हमारा जो एनरेम स्टेज 3 है वो कम होता जाएगा और रेम स्लीप जो है वो ज्यादा होता जाएगा। और जैसे आपने देखा कि जो ब्रेन वेव्स हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। द ब्रेन वेव्स ऑल्सो स्लो डाउन। ओके, तो जो स्लो वेव स्लीप है वो शरीर और मन दोनों का, ब्रेन का रिपेयर और मेंटेनेंस का स्टेज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो शरीर है वो एक विधि से चलता है, ठीक है। और जो शरीर का जो रिदम है, चलने का जो साइकिल्स है, जैसे सुबह होता है तो हम उठ जाते हैं, रात आती है तो हमारा नींद आ जाता है। तो ये लाइट के हिसाब से हमारा जीवन बना हुआ है। लाइट से और हमारा उठने का और सोने का बहुत गहरा संबंध है। तो ये कैसे चलता है? ब्रेन के अंदर some set of neurons they form together called suprachiasmatic nucleus, SCN, जो आप यहां देख रहे हैं। तो ये SCN अपने एक्टिविटी से ये लाइट के आधार पर एक तो एक्टिवेट होता है या तो डीएक्टिवेट होता है। तो वो ये सुप्राकायस्मेटिक न्यूक्लियस ये बाकी के सारे शरीर के अंगों को लाइट के आधार पर कब जागृत रहना है, कब
नींद करनी है, इसके आधार पर शरीर चलता है। इसलिए जब आपको सुबह उठते हैं और दिन के टाइम में 3 या 4 घंटों के अंदर ही आपको भूख शुरू हो जाता है, यस और नो? बिकॉज द होल सिस्टम इज एक्टिव। और रात को अगर आप 7 घंटे 8 घंटे तो भी आपको भूख नहीं लगता है, क्योंकि रात अगर आप 8 साढ़े 8 बजे खाते हैं या नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हैं तो 12 घंटे, तो वही भोजन सुबह को 4 घंटों के अंदर वो हजम भी हो जाता है और रात को 8 12 घंटे में भी वो हमको भूख नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? ये SCN जो है वो सिग्नल्स भेज के जो हमारा शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है उसकी चलने की जो गति है उसको कंट्रोल करती है। सो दिस SCN को कहेंगे हम, दिस इज लाइक द टाइम कीपर ऑफ द होल बॉडी। इसलिए जब अगर आप में से कोई डिफरेंट टाइम जोन में या USA गए हैं, UK गए हैं या इस तरफ ऑस्ट्रेलिया गए हैं जो बहुत दूर है देश भारत से, अगर उस देश में गए होंगे तो आपको टाइम लगेगा रिकवरी होने में, क्योंकि ये जो SCN है वो पिछले टाइम जोन में ही काम कर रहा होता है, तो नए टाइम जोन में वो एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए जब वो उठते हैं तो आप सोते हैं, वो सोते हैं तो आप उठते हैं, या अमेरिका से आप वापस आते हैं तो भी आपको ये जेट लैग महसूस होता है। तो क्या कितने घंटे हमको सोना चाहिए ये आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड ब्लू दैट इज द मिनिमम, और जो बीच वाला डार्क है दैट इज ऑप्टिमम, और जो राइट साइड है दैट इज ऑल्सो ओके। कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये ज्यादा नींद की जरूरत होती है, बट अदरवाइज एवरीबडी फॉल्स बिटवीन दैट लेफ्ट ब्लू एंड देन द डार्क वन। सो यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ अगर आपको इतना नींद मिल रहा है या नहीं। हाँ, 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे तो 1 घंटा नींद कम कर सकते हैं? नहीं, मेडिटेशन अलग और नींद अलग। Balabhai, one question. Can I interrupt in between? It's Yes, okay. please. Yes, please. Since you came on this slide, so I have one question. Some people claim, even like various spiritual organizations like Sadhguru and all, शून्य इंटेंसिव मेडिटेशन तो आपका कोटा एकदम 3 to 4 hours हो जाता है, 3 या 4 घंटे में आपका नींद पूरा हो जाता है if you daily practice that certain kind of meditations. So how much it is true? इसके बस ये करने के बाद अपने बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं क्या स्लीप कोटा कम होने के लिए? No. What Okay. happens is it depends on what is the quality of meditation and for how long you have been practicing. Okay. अगर आपका बिल्कुल completely अशरीरी स्थिति है, Hmm. absolutely, Hmm. even then you cannot get away with 3 hours of sleep. These are Okay. all those people who have tried, they have Hmm. gone through lot of physical and mental health issues. वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये नहीं Hmm. समझते हैं कि वो नींद कम करने के कारण ये हुआ है। वो सोचते हैं बाकी के लोग कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो गिल्ट इंड्यूस हो जाता है। So Okay. 3 hours sleep is not at all sufficient for anybody. There are very, very few people, less than 0.5%, for whom just 4 to 5 hours sleep is sufficient because of some genetic mutations. और उनका नंबर भी बहुत बहुत कम है। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि आपका शरीर और आपका मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। Okay. They say naturally the sleep quota goes down. No, That it is won't. not true, right? No, it's not true. It won't. Thank you. Yeah. Okay, any questions? I see a lot of you have switched off your videos. Anyway, if that is how you want to be. Um, now, now let me go through. अगर ये इतने घंटों का आपको नींद ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रभाव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पर क्या पड़ता है? Let's review that. First, there are more than 20 large-scale epidemiological studies that have tracked millions of people. लाखों लोगों का, ओके, सदियों तक उन्होंने फॉलो अप किया है, फॉर डिकेड्स,
द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। अगर हम जानबूझ के नींद को कम करते हैं, ठीक से नहीं सोते हैं और वैसे ही अपने जीवन चलाते रहते हैं, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर। Those who sleep 6 hours or less hours daily have 45% more risk of developing heart attack risk. And this is all published literature after following up with millions of people over many, many decades. 45 years or older who sleep fewer than 6 hours a night are 200% more likely to have a heart attack or stroke as compared with those sleeping 7 to 8 hours a night. हाँ, इसमें यह भी हो सकता है, इसको एक को है मोनोफेजिक स्लीप, जो एक ही बार आप पूरा सो जाते हैं, या जैसे बी केस में होता है बाइफेजिक स्लीप, वेयर यू गेट अप फॉर मेडिटेशन एंड अगेन यू स्लीप. सो टोटली योर स्लीप शुड come to that number so that your body also gets adjusted to this biphasic sleep for almost all of B case. Monophasic मतलब एक ही साथ आप इतने घंटे सो जाते हैं, biphasic मतलब 2 बार आप सोते हैं. So why this happens? Because if you don't sleep properly, the arteries inside they get calcified. Calcified मतलब वो सारा जो arteries है वो block होने शुरू हो जाते हैं with all these dirt, and that is what leads to heart attack. और लेस देन 6 आवर्स अगर आप रूटीनली सो जाते हैं, लेकिन आप ऐसा ही कम नींद से ही और कम कैपेबिलिटी से ही आप काम करना शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली, then you have higher risk of developing diabetes also. Sleep deprivation increases insulin resistance. जो आपका शरीर है, insulin is like a key. Okay, it goes into the cell and opens so that the sugar molecules can get inside the cell from the blood. But if this key is not working properly, the insulin, then your blood will have higher sugar levels which are not used by your cells. And how does this key get impacted? Again through sleep. Because if you are deprived of sleep, then your body will start increasing insulin resistance. तो बाहर से आपको और ज्यादा लेना पड़ेगा. 2 hormones our body releases or brain releases. One is leptin, the other one is ghrelin. ओके, लेप्टिन सिग्नल्स फुलनेस. जब आप भोजन कर लेते हैं, अच्छी तरह से ब्रह्म भोजन करते हैं, तो कुछ खाने के बाद आपको क्या लगता है, मैं और एक गुलाब जामुन खिलाऊं, तो आपका क्या कहेंगे, नहीं नहीं फुल हो गया, आज के लिए ये काफी है, मैं बाद में लूंगा, कहेंगे कि नहीं? बिकॉज वो स्विच ऑन हो जाता है, बिकॉज दैट लेप्टिन हार्मोन इट सिग्नल्स फुलनेस. और कभी कभी क्लास चल रहा होता है, या तो मधुबन में या तो सेंटर में, 1 बज गया, 2 बज गया, अभी तक भोग ही नहीं लगाया है, तो आपको हंगर चालू हो जाता है, यस और नो? भूख लगना शुरू हो जाता है. तो योग में बैठते हैं तो भी योग नहीं लगता है, बिकॉज दैट इज व्हेन द ग्रेलिन सिग्नल्स हंगर. इट सेज कि अभी ये भूख शुरू हो गया. हाँ, अगर क्रॉनिकली अगर आप ठीक से नींद नहीं करते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये लेप्टिन का एक्टिविटी कम हो जाता है और ग्रेलिन का एक्टिविटी ज्यादा होता है. इसका मतलब अगर आप ठीक से नींद नहीं करते हो, तो आप खाने के बावजूद आपको ये नहीं लगता है कि मेरा पेट फुल हो गया, तो इसलिए और खाते रहेंगे, बिकॉज ग्रेलिन्स एक्टिविटी इंक्रीजेस और लेप्टिन्स एक्टिविटी डिक्रीजेस. So that is very interesting sentence. Sleep deprived body will cry famine in the midst of plenty. आप खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं लगता है कि वो फुलनेस फीलिंग नहीं होता है, वो जो सेटाइटी स्विच है ब्रेन के अंदर वो ऑन नहीं होता है. And dieting without proper sleep burns muscle mass, not fat. If any of you BKs are dieting and you are not sleeping well, then you are burning your muscle, not the fat. So please don't make that mistake. Immunity, as we discussed, sleep restores immune system activity and helps fight infections better. Immune system activates sleep system when we fall sick. इसलिए जब भी हमारा कोई बुखार आता है, तो हमें रेस्ट लेने की, नींद करने की इच्छा होती है, because our immune system, if it has to recover, it activates sleep system.
and sleep loss reduces immunity and makes the person more susceptible to infections. जैसे मैंने वो बहनों के बारे में सुनाया. And sleep loss also increases inflammation. Inflammation का मतलब है जो भी हम metabolic activity करते हैं, that metabolic activity releases negative oxygen ions, and these negative oxygen ions work like bullets which go against the tissues and cells inside the body. जब वो rupture करते हैं, the way the body recovers and what it creates is inflammation. Okay, that rupturing part is called as inflammation inside in simple terms. तो अगर आप ठीक से नींद नहीं करते हैं तो ये inflammation बहुत बढ़ता है. So today doctors are very clearly saying whether it is diabetes, whether it is heart problems, whether it is cardiovascular diseases or any of these lifestyle diseases or even mental health issues, a lot of them are caused because of this inflammation, including cancer. So sleep deprivation causes mitochondria dysfunction. Mitochondria ये हमारे जो cells हैं, okay, कण हैं, उसके अंदर ये energy centers हैं. अगर आपको नींद ठीक से नहीं करते हैं, जैसे एक दिन आपने ठीक से नींद नहीं किया, नेक्स्ट डे आपको एनर्जी अनुभव होता है या कम एनर्जी फील होता है? कैसा अनुभव होता है? कैसा अनुभव होता है? कम या ज्यादा? करेक्ट. तो because continuous जो sleep deprivation है, that also leads to mitochondria dysfunction और आप फैटिग अनुभव करते जाएंगे. आप बहुत वीक अनुभव करेंगे अपने आप को. नॉर्मल काम भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे. और ब्रेन के अंदर अगर हार्ट आर्टरीज के अंदर ये प्लेक जमा हो जाता है, देन यू गेट हार्ट अटैक. ओके, अगर ब्रेन की आर्टरीज के अंदर वो जमा होता है, देन यू गेट स्ट्रोक. जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है ब्रेन के अंदर, अगर वो ठीक से वॉश नहीं हुआ तो वो बीटा एमिलॉइड प्लेक के रूप में ब्रेन के अंदर वो जमा होना शुरू होता है. तो हायर लेवल्स ऑफ बीटा एमिलॉइड प्लेक ऑब्जर्व्ड इन ब्रेन्स ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स. जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम है, जो भी वेस्ट को निकालने का सिस्टम है, सुबह को जब हम उठते हैं, संडास जाते हैं, तो जो भी शरीर का वेस्ट उत्पन्न हुआ वो संडास जाने से पूरा निकल जाता है. लेकिन ब्रेन के अंदर जो न्यूरल वेस्ट जनरेट हुआ वो पेट से खाली नहीं होता है. जो ब्रेन का प्लम्बिंग सिस्टम है वो हमारे डीप स्लीप में ही एक्टिवेट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम डीप स्लीप अनुभव करेंगे, वो जो स्लो वेव स्लीप मैंने दिखाया, जब उस स्थिति को आप अनुभव करेंगे तब ही ब्रेन का जो ये प्लम्बिंग सिस्टम है जिसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं वो एक्टिवेट होता है. और मेंटल फिटनेस, इसलिए अगर आप ठीक से नींद करते हो तो आपका मेमोरी पावर, आपका अलर्टनेस, आपका डिसीजन मेकिंग पावर वो सभी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन का जो हेल्थ है वो अच्छा रहता है. तो जो गुड नाइट स्लीप है, इट इज फाउंड टू हेल्प क्लीन अप बीटा एमिलॉइड प्लेक. और जो अल्जीमर्स है, it especially erodes NREM sleep, so it becomes a vicious circle. You get less NREM sleep because of Alzheimer's, and less NREM sleep will cause more beta amyloid plaque. More beta amyloid plaque causes more severe Alzheimer's. So getting too little sleep across adult lifespan will significantly raise the risk of developing Alzheimer's disease. इसलिए आजकल लोगों को जो टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, जो ठीक से नींद नहीं करते हैं लेकिन बार बार काम के पीछे पड़े रहते हैं, या बी केस जो सिर्फ सेवा के पीछे पड़े रहते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको बहुत सारे ये हार्ट अटैक या कैंसर या डायबिटीज, ये बहुत सारे डिजीजेस आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है. समय और नींद, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है. वो क्या है, एक छोटा सा वीडियो के जरिए हम देखेंगे. A breakthrough that has a far-reaching impact, from boosting grades
to even fighting. आपको साउंड सुनाई दे रहा है? जी बहुत जी स्लो है थोड़ा नहीं ऑडिबल। स्लो है, मे बी ब्लूटूथ लगा के कैन बी। हाँ, तो लेट मी स्टार्ट देन। ठीक है, आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना? तो लेट मी स्टार्ट। Cancer. The answer lies in decoding these facts. Heart attacks are likely to happen early mornings. More Olympic records are broken in the afternoon. Even my asthma peaks at dawn. Are we just puppets in the unseen hand of time? Welcome to the magic of circadian rhythm, our body clocks. They regulate all functions like alertness, strength, cell repair, and dictate the best time for any activity. Our chronotype controls our sleep wake time. For example, larks wake up and sleep early, and owls wake up and sleep late. Most teenagers are owls, but school timings match larks. Hence, starting school an hour later has shown to improve grades. The master clock is a cluster of cells called the suprachiasmatic nucleus, or SCN. It gets reset by light. Organs have clocks of their own. SCN is like their orchestra conductor. When they play in sync, it's perfect symphony. But each time we have a late night meal, unexpected food messes up the liver's rhythm. Too much gadget light or too less daylight, cacophony reigns. And with jet lag, say hello to absolute mayhem. Long-term circadian dysfunction is disastrous, leading to obesity, diabetes, and dementia. Circadian rhythm is regulated by genes called purr and cry. Action starts with proteins BMAL and clock. They are key to activating purr and cry genes. mRNA moves to ribosomes where purr cry proteins are made. The kinase protein degrades purr cry, but they gain immunity by pairing up. They enter the nucleus and inhibit BMAL and clock. This stops mRNA production, hence no new purr cry are made. The last of purr cry decay, freeing up BMAL and clock to activate purr cry genes again. This negative feedback loop of purr and cry activation and inhibition powers the 24-hour clock. Bullseye! Timing is everything. Even a child gets it. Child. Diseases also have their own circadian cycles. My grandma's arthritis flares up in the evening. Even cancer cells wax or wane through the day. That's why chemo given at the right time has shown to save lives. Bottom line, every prescription must come with a time of day stamp. Here is the breakthrough. I call it the law of 3T. Know your chronotype, lark, owl, and so on. Identify the kind of task, analytical, creative, and so forth, and match with time. There you go. Peak performance guaranteed. Thank you for watching. My name is Samay, and in Sanskrit, it means time. मैं ये डेक भी शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं फिर से। Okay, so it shows how every single system of the body is related to time. आपको दिख रहा है? So every single system of body is influenced by sleep. Can you maximize a bit? Uh, Are you able to see them now? Is Yes. this better? Yeah. Yeah. So if you see every single aspect, there is not a single system of the body that is not impacted by sleep.
Okay. Why do most accidents on Indian streets happen between 2 a.m. to 5 a.m.? Because that is when the sleep requirement is at the highest, and that is when, if the drivers are driving without taking rest, then the body behaves as if you are drunk. That's what this is showing. जितने घंटे आप बिना नींद के रहेंगे उतना ही आपका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज इक्वल टू टेकिंग अल्कोहल, क्योंकि आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। और वो भी होता है, आप भी अगर बहुत थके हुए हैं और बहुत लंबे रास्ते पर आपको चलना है, गाड़ी चला रहे हैं, बीच बीच में आपको लगता है कि माइक्रो स्लीप, आप ऐसा सो के उठ जाते हैं, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एक्सीडेंट्स। इसलिए जब भी आपको थकान फील होता है, ड्राइव करते समय आपको नींद आता है, तो आपको बाजू हटके थोड़ी देर नींद करके फिर निकलना, ये यूजफुल है। ओके, so that is why this shows sleep deprivation is almost equal. It is the same impact on the brain as if you are having alcohol. और दूसरा, so now you see the average, जितना जितना average sleep समय कम होता गया, this is not, we can't say this is causing it, but at least this is a very interesting correlation. As the sleep, the amount of sleep, the Americans started sleeping less and less, their obesity levels also started growing more and more. और लाइट का भी स्लीप के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको अच्छी तरह से नींद करनी है, तो सुबह का जो सनलाइट है उसमें आपको ज्यादा, कम से कम 2 घंटे आपको सनलाइट में बिताना है, और ब्राइट वाइट लाइट में। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ही रहना है, बट एटलीस्ट ओपन ब्राइट लाइट में अगर आप 2 घंटे कम से कम बिताते हैं तो रात को नींद अच्छा आता है। अगर आप सुबह के टाइम पे भी, ऐसे बहुत सारे घर बन गए हैं जो सूर्य अंदर आता ही नहीं है, वो बहुत प्रोटेक्टेड हो जाते हैं उनका घर, और आर्टिफिशियल लाइट में ही सारा टाइम बीत जाता है, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, और सनलाइट का अनुभव हम करते ही नहीं है, एंड दैट आल्सो इंपैक्ट्स आवर स्लीप। सो एक्सपीरियंसिंग अ मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डे एंड नाइट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो लाइट एक्सपोजर है, ओके, वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। जैसे सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे लाइट बहुत ज्यादा होता है, और जैसे वो शाम होते होते और रात होते होते लाइट कम होते जाता है। सो दिस कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट। बट इफ वी आर ऑलवेज स्पेंडिंग 8 to 10 आवर्स इन कॉन्स्टेंट आर्टिफिशियल लाइट, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं या विंडोज के पास नहीं रहते हैं, और सारा दिन हम अपने रूम में ही रहते हैं ऑफिस में या सेंटर पे, that also impacts your sleep because you are not experiencing that contrast in light. This is a very interesting insight. जो वर्कर्स सुबह का 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे के बीच में जिन्होंने वो सनलाइट अनुभव किया है, ओके, more bright daylight, they took 18 minutes to fall asleep. नींद के लिए उनको सिर्फ 18 मिनट्स के अंदर वो सो गए। But others who were going to office and who were never exposed to sunlight, they took more than 45 minutes. That is why experiencing, अगर आपके रात के नींद को अच्छा करना है तो सुबह का ब्राइट लाइट को आपको अनुभव करना चाहिए, सनलाइट में आपको समय बिताना चाहिए। Bright morning light can help treat seasonal and other forms of depression also. और दूसरा, जो स्क्रीन्स और टेलीविजन्स और मोबाइल्स, लैपटॉप्स, अगर हम रात के 6 बजे के बाद एक्सपोज होते हैं तो उनके अंदर ब्लू फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो सनलाइट में भी ब्लू फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इसलिए हमको
सुबह के टाइम पे नींद नहीं आता है, अस्यूमिंग यू आर नॉट अ शिफ्ट वर्कर। तो यही बात हमारे जो लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन्स से भी यही होता है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन्स के सामने बहुत समय बिताते हो रात में, तो वो जो ब्लू फ्रीक्वेंसी है हमारे स्क्रीन लाइट के अंदर, वो ब्रेन को ट्रिक करता है। तो जैसे जैसे बाहर लाइट कम होने लगती है और ये डार्कनेस आने लगता है, दिस SCN जो आपने देखा, सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस, इट एक्टिवेट्स द ब्रेन सर्क्यूट्स एंड मेक्स द ब्रेन रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। उसको स्लीप हार्मोन बोलते हैं। और मेलाटोनिन का ये फंक्शन है, उसका ये काम है कि शरीर के सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं उसको स्लो करने का। इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना स्लो हो जाता है, जो रात 8:30 बजे खाई हुई भोजन सुबह 8:30 बजे तक आपको भूख लगने नहीं देती है, बिकॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम है स्लो डाउन। और इसलिए अगर ये स्लो डाउन ठीक से नहीं होता है, इसका मतलब मेलाटोनिन ठीक से सिक्रीट नहीं होता है, इसका मतलब आप अपने स्क्रीन्स के सामने बहुत समय बिता रहे हो सोने से पहले, तो आपको नींद इतना जल्दी नहीं आता है। बिकॉज वो मेलाटोनिन सिक्रीशन लेट होने के कारण ब्रेन शरीर को यह सिग्नल दे रहा है कि अभी रात हुई नहीं है, ऐश करो। तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है, शरीर थकान महसूस करती है, लेकिन नींद आता नहीं है, बिकॉज द मेलाटोनिन सिक्रीशन इज डिस्टर्ब्ड। तो अगर ये बहुत सारा स्क्रीन के सामने बिताने का टाइम है, और ये जो ट्रेनिंग जो मुकेश भाई ने रखा है, आपका जो ट्रेनिंग है 8 to 9:30, इट इज रॉन्ग टाइम। My suggestion is you start at 7:30, finish by 9. And I wanted to share all this and then tell you to change the time. तब आपके वोट्स मिलेंगे, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। ये डिनर है, वो ऑफिस है, ये ट्रैफिक कंट्रोल है, ये क्लास है, वो क्लास है, ये सारे एक्सक्यूजेस देंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों भोजन करके 7:30 बजे अगर हम बैठ जाते हैं तो 9 बजे के अंदर ये पूरा हो जाना चाहिए। ये सारे ट्रेनिंग्स, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपका डिसीजन। और मैंने ये भी बताया, जो ब्रेन का प्लम्बिंग सिस्टम है वो डीप स्लीप में ही वो एक्टिवेट होता है। अगर बहुत रात तक आप स्क्रीन के सामने समय बिता रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल हो, किसी भी कारण से, वो जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, ओके, आपका जो ब्रेन भी जो काम करता है सारा दिन, वो उस काम का भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। तो वो वेस्ट ठीक से क्लीन नहीं होता है, then your chances of getting dementia or Alzheimer's that increases. And if you spend more time in front of screens, you also have chances of getting cancer because of the radiation. और बहुत सारा डिप्रेशन भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अ डिजिटल वेलनेस कोच, मैं ऐसे बहुत सारे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, बहुत सारे भाई बहनों का मैं उनको मदद करता हूं by helping them reduce their screen time, because almost all their problems disappear when they reduce their screen time. इसलिए रात के सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 1 घंटे के बाद आपको कभी मोबाइल टच नहीं करना चाहिए। और आपका मोबाइल फोन को अलार्म के रूप के यूज नहीं करना चाहिए। एक अलार्म खरीद लो आप। अगर आप अलार्म के रूप में यूज भी करते हैं तो फ्लाइट मोड में रखो। अगर नहीं रख सकते हैं तो आपका मोबाइल आपसे कम 12 से 15 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, आपके सर के बाजू नहीं होना चाहिए, because that impacts your sleep big time. Just by making this small change, I have helped so many people improve their sleep. कि मोबाइल को वो अपने सर के बाजू नहीं रखेंगे, लेकिन कम से कम 12 या 15 फीट दूर रखेंगे या दूसरे रूम में रखेंगे। सो दिस इज द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। इसलिए बहुत रात तक अगर आप जागते हो तो दिस मेलाटोनिन सिक्रीशन गेट्स डिस्टर्ब्ड। इसलिए अपने ब्राह्मणों में एक कहावत है, जगदीश भाई जी भी कहते थे, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो 10 तो करो बस, वो उठ के चले जाते थे। तो अगर आपका ये ब्लू लाइट रिड्यूस करनी है, ये करीब 12 साल से मैं 2 ऐप्स यूज कर रहा हूं। मेरा एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ट्वाइलाइट ऐप फ्री ऐप है,
और ये विंडोज और मैक ओएस के लिए जस्ट गेट फ्लक्स, यू कैन एडजस्ट दी ब्राइटनेस। तो 6 बजे के बाद मेरा जो स्क्रीन है वो ऑरेंजिश रेड आ जाता है, ब्राइट वाइट नहीं रहता है, तो जिससे वो ब्लू लाइट, ब्लू फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। और भोजन का भी स्लीप के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे मैंने लेप्टिन और ग्रेलिन के बारे में बताया, अगर ठीक से आप नींद नहीं करते हैं तो आपको और ज्यादा स्वीट्स खाने की और ये जो प्रोसेस्ड फूड्स खाने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो टेलीविजन में दिखाते हैं ना, एड्स में भी दिखाते हैं कि वो रात को फ्रिज खोल के खाने लगा, क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। Eating diet high in sugar, saturated fat and processed carbohydrates can disrupt sleep. तो बहुत सारी तली हुई चीजें, बहुत सारे ये मैदा से बनी हुई चीजें, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सारी चीजों से भी आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। प्लांट बेस्ड फूड्स रिच इन फाइबर and foods high in unsaturated fats like nuts, olive oil, avocados, ये सभी they promote sound sleep. ठीक है, जो सात्विक भोजन कम रात को 7 या 7:30 से पहले पूरा कर लो और तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। बट डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। और ये रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कई आजकल के जमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि सभी उनको इतना डिस्टर्ब करते हैं, चाहे कोलीग्स हो चाहे घर वाले हो, वो रात के नींद को पोस्टपोन करके अपने से समय बिताना चाहते हैं। Because they say this is the only time we get to spend with ourselves in silence. So that is why अगर हमको नींद आता भी है तो नींद को रोक के हम अपना काम करते हैं। So that is revenge bedtime procrastination. वो बेड में जाने से उसको डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं या स्क्रीन्स यूज करते हैं, कहते हैं कि यही टाइम हमको मिलता है, तो वो ईमेल आंसर करने लग जाते हैं, अपने कॉल्स ले लेते हैं। तो दैट इज रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन. So people who don't have much control over their daytime life refuse to sleep early in order to regain some sense of freedom during late night hours. It has devastating consequences on health. हाउ टू अवॉइड, बी फर्म, सेट एन अलार्म एन आवर बिफोर यू स्लीप। इसका मतलब आपका सोने का टाइम आ गया, उठने के लिए नहीं लेकिन सोने के लिए भी आप अलार्म यूज कर सकते हैं। डोंट पैक टू मेनी थिंग्स इन योर डे, प्रैक्टिस प्राणायाम एंड रिलैक्स बिफोर यू स्लीप। जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा ये वीक में कि रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा प्यार से बाबा को याद करो और याद करने के बाद ही सो जाओ। तो वाई वी नीड स्लीप, तो नींद क्यों जरूरी है, इसका सिंपल समरी है। In 1965, 17-year-old high school student Randy Garner stayed awake for 264 hours. That's 11 days to see how he'd cope without sleep. On the second day, his eyes stopped focusing. Next, he lost the ability to identify objects by touch. By day 3, Garner was moody and uncoordinated. At the end of the experiment, he was struggling to concentrate, had trouble with short-term memory, became paranoid, and started hallucinating. Although Garner recovered without long-term physical damage, for others, losing shut-eye can result in hormonal imbalance, illness, and in extreme cases, death. We're only beginning to understand why we sleep to begin with, but we do know it's essential. Adults need 7 to 8 hours of sleep a night, and adolescents need about 10. We grow sleepy due to signals from our body telling our brain we are tired, and signals from the environment telling us it's dark outside. The rise in sleep-inducing chemicals like adenosine and melatonin send us into a light doze that grows deeper, making our breathing and heart rate slow down and our muscles relax. This non-REM sleep is when DNA is repaired and our bodies replenish themselves for the day ahead. In the United States, it's estimated that 30% of adults and 66% of adolescents are regularly sleep deprived. This isn't just a minor inconvenience. Staying awake can cause serious bodily harm. When we lose sleep, learning, memory, mood,
and reaction time are affected. Sleeplessness may also cause inflammation, hallucinations, high blood pressure, and it's even been linked to diabetes and obesity. In 2014, a devoted soccer fan died after staying awake for 48 hours to watch the World Cup. While his untimely death was due to a stroke, studies show that chronically sleeping fewer than 6 hours a night increases stroke risk by 4.5 times compared to those getting a consistent 7 to 8 hours of shut-eye. For a handful of people on the planet who carry a rare inherited genetic mutation, sleeplessness is a daily reality. This condition, known as fatal familial insomnia, places the body in a nightmarish state of wakefulness, forbidding it from entering the sanctuary of sleep. Within months or years, this progressively worsening condition leads to dementia and death. How can sleep deprivation cause such immense suffering? Scientists think the answer lies with the accumulation of waste products in the brain. During our waking hours, our cells are busy using up our day's energy sources, which get broken down into various byproducts, including adenosine. As adenosine builds up, it increases the urge to sleep, also known as sleep pressure. In fact, caffeine works by blocking adenosine's receptor pathways. Other waste products also build up in the brain, and if they're not cleared away, they collectively overload the brain and are thought to lead to the many negative symptoms of sleep deprivation. So what's happening in our brain when we sleep to prevent this? Scientists found something called the glymphatic system, a cleanup mechanism that removes this buildup and is much more active when we're asleep. It works by using cerebrospinal fluid to flush away toxic byproducts that accumulate between cells. Lymphatic vessels, which serve as pathways for immune cells, have recently been discovered in the brain, and they may also play a role in clearing out the brain's daily waste products. While scientists continue exploring the restorative mechanisms behind sleep, we can be sure that slipping into slumber is a necessity if we want to maintain our health and our sanity. Okay, I'll share the video. Maintain regularity. Don't be creative with your sleep timings. Doesn't work. Because your brain gets confused and your body gets confused. Stay away from screens at least for an hour before sleep. Okay, reduce the amount of lighting in your room or in your office. Don't stay in too bright light. Too much bright light will disturb your sleep. अगर आपका रूम बहुत गर्म है तो भी आपको नींद नहीं आएगा. Strenuous exercise, smoking, रात को डिनर के बाद चाय पीना, कॉफी पीना, वेरी बैड हैबिट्स. जो भी आप ये जिम्स में रात को एक्सरसाइज करने वालों को देखते हैं, many of them die of heart attack and stroke because late in the evening your body slows down. You should not try to force it to become activated. That's why it's a very, very bad habit to go to gym or exercise late in the evening. And don't stay in the bed awake. अगर आपको नींद नहीं आती है तो बेड से उतर के आप बाहर चले जाइए या कुर्सी में बैठ के मुरली पढ़ना शुरू कीजिए तो तुरंत नींद आ जाएगा. क्योंकि बेड के ऊपर बैठ के आपको ये लैपटॉप यूज करना और बेड के ऊपर बैठ के काम करना ये गलत नहीं करनी है. क्योंकि ब्रेन आपका बेड को नींद के बदले में उस काम से संबंध जोड़ देता है, उसको एसोसिएट कर देता है. तो इसलिए जब जब भी आप बेड पे आते हैं तो आपको काम ही याद आता है. क्योंकि
कई दिन से या कई महीनों से आप बेड पे बैठ के आप काम कर रहे हो, तो इसलिए कभी भी कोई भी आपका काम हो वो बेड के ऊपर बैठ के नहीं करना चाहिए। सिर्फ नींद करने के टाइम ही आपको बेड के ऊपर बैठना है, ताकि वो एसोसिएशन ब्रेक ना हो। और कंप्लीटली रूम को डार्क कीजिए, रेड लाइट भी नहीं होना है, ब्लू लाइट तो और ही डेंजरस है। मेक इट कंप्लीटली डार्क एंड यूज योर आई ब्लाइंड्स so that you can sleep well. And of course, meditate before you sleep. So do not exercise late in the evening. Large meals, बहुत सारा खाना या ये beverages, चाय कॉफी या ये सॉफ्ट ड्रिंक्स रात को पीना सोने से पहले, नो। अभी हमारे हैदराबाद में, आपके सिटी में है या नहीं, लेकिन हैदराबाद जिस शहर से मैं हूँ, ये बहुत बड़ा फैशन बन गया कुछ सालों से। मिडनाइट बिरयानी, 12 बजे के बाद ही वो बिरयानी सर्व करते हैं और परिवार सहित ये लोग जाके खाते हैं। रिलैक्स बिफोर बेड, डू नॉट ओवर स्टिमुलेट योर ब्रेन। इसलिए फेसबुक चेक करना, आपका इंस्टाग्राम चेक करना और ये सोशल मीडिया सर्फ करना सोने से पहले बहुत बुरा है। हॉरर मूवीज वॉच करना, थ्रिलर्स वॉच करना, एब्सोल्युटली नो नो। And binge watching all your web series, absolutely no no. And if you can take a hot bath before bed and good sleeping environment without much clutter, right sunlight exposure during the day जो हमने डिस्कस किया है, and during the day you can even take 20 minutes of power nap, क्योंकि करीब 2-3 बजे के बीच में यूजुअली दोपहर को सभी को थोड़ा सा नींद आता है, तो उस टाइम पे एक 20 मिनट का पावर नैप लेना कोई गलत बात नहीं है। अमृत वेले के बाद अगर आपको नींद आती है तो अमृत वेले के बाद सोना कोई गलत नहीं है, आपका भाग्य कोई कम नहीं हो जाता है अगर अमृत वेले के बाद अगर आप सो जाएंगे एक या 1.5 घंटे, ताकि सारा दिन आप फ्रेश रह सको। ओके, अगर आपको नींद नहीं आती है, क्लॉक को देखना बंद कीजिए, यूज डीप ब्रीदिंग, गाइडेड मेडिटेशन और मसल रिलैक्सेशन ट्राई कीजिए। आपको जो भी आपके मन में जो चल रहा है संकल्प, उसको लिखना है। लिखने के बाद पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ लिखते जाना है। ओके, डोंट स्विच ऑन योर मोबाइल और लैपटॉप। गेट अप आफ्टर 20 मिनट्स एंड एंगेज इन सम बोरिंग एक्टिविटी। सो द इजीएस्ट इज कोई मुरली बुक उठा के या कोई जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगती हो उसका बुक अपने पास हमेशा रखना और वो बुक खोल के पढ़ना शुरू करो तो नींद आ जाएगी। ओके, और रीड नॉट सो इंटरेस्टिंग बुक। जो शिफ्ट वर्कर्स हैं, कंटिन्यू सेम शिफ्ट फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। वो स्लीप अगर आप एवरी वीक चेंज करते हो, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, सो डोंट डू दैट। ठीक है, मेंटेन सेम स्लीप टाइमिंग्स इवन ड्यूरिंग वीकेंड्स। वर्क इन येलो और ऑरेंज लाइट फॉर 3 hours prior to close of the shift, not in the bright white light, because yellow or orange light will reduce the blue frequency and by the time you go home you will be able to sleep well. So many offices actually change their lighting system as it starts getting dark outside. Have plenty of exposure to sunlight in the afternoons, क्योंकि सुबह का आप सो जाते हैं तो कम से कम आफ्टरनून में, रिमेंबर यू नीड टू हैव दैट कॉन्ट्रास्ट and make the room completely dark. Wear eye blinds. Rupali Ben, I'll come to you once I finish. Okay? Good. Yes, Rupali Ben, go ahead. एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली वही होता है, आपने बहुत अच्छे से हमको बताया कि स्लीपिंग पैटर्न हम 2 इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको यही बताया गया था कि आफ्टर अमृत वेला यू कांट स्लीप, No. क्योंकि हमारी सारी शक्तियां, ये आपने हमको क्लियर किया, सो थैंक्स फॉर दैट। सेकेंडली माय क्वेश्चन इज कि हमारा भी नींद स्लीपिंग पैटर्न शाम को 10 o'clock को हम सोते हैं, तो इन द मॉर्निंग 3 o'clock को उठते फॉर द अमृत वेला, एंड होल डे दोपहर में भी हम पावर नैप कभी लेते कभी नहीं लेते, पर सर हमको अमृत वेले में बहुत नींद आती है। Exactly. I'm just Easily. reading the book, I'm So writing, I'm you used have to to, writing. no, don't force yourself. You have to slide your, जो रात को सोने का टाइम है, उसको आप शिफ्ट कीजिए।
1 घंटा पहले सो के उठिए, 6 घंटा प्रॉपरली आपका नींद करके देखिए, या 3 बजे उठने के बदले में 4 बजे उठिए, ताकि आपको कम से कम 6 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप मिले। तब आप देखना अमृत वेले का क्वालिटी। क्योंकि क्या फायदा आप अपने नींद को फाइट करते बैठेंगे तो अमृत वेले के समय। यस, एक्चुअली इट ग्रेट मी अ लॉट। बहुत गिल्ट महसूस एग्जैक्टली वो होती गिल्ट है नहीं कि होना चाहिए। पहले शरीर को आप समझो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई होते हैं जो सुबह को उठते हैं, कई होते हैं जो रात को बहुत जल्दी सोते नहीं है, जो उनको हम आउल्स कहते हैं। वो बहन ये कॉल में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन पुणे में एक बहन है, तो वो Yes, sir, I am there. I am the हाँ हाँ one. ओके। Yeah. अस्मिता, शेयर You योर remember? एक्सपीरियंस। या Yeah, शेयर you योर। still remember me. दिस इज द राइट टाइम, आप Yeah. हिंदी में शेयर करो सभी के साथ। Yeah, but before that, one question to you, Balabhai. Have you seen anyone turning from night owl to lark? नो, Have you नॉट seen in मच, your anybody? नॉट मच। Now you will see. I am the example. वंडरफुल। I am the first example, and it इफ credit यू goes to you. ट्रेन, Uh, uh, आप अपना yeah, अनुभव actually, बताइए I पहले really नाइट wanted. शिफ्ट का। Yeah, actually, yeah, I'm the one who always हिंदी हिंदी में used to. बोलिए। Uh, हिंदी आता है ना आपको? या हिंदी में मैं बोलिए। एक्चुअली बाल हाँ हाँ, मैं बाला भाई के पीछे ज्यादा भागती थी, ये बोलने उनसे जानने के लिए कि मैं कैसे टर्न हूँ, बिकॉज आई वॉज द वन। मैंने 2 साल कंटिन्यूस नाइट शिफ्ट किए, एंड मैं सब लोग प्रोजेक्ट में मेरे खुश हो गए थे, क्योंकि उनको नाइट शिफ्ट से छुटकारा मिल गया था, एंड आई वॉज हैप्पीली डूइंग इट। सो मेरा पैटर्न ही ऐसा था कि मैं रात भर वेरी इजीली जाग पाती थी, and automatically I used to sleep in the morning 4 a.m. and all. That time I was not in Gyan, but with after some years I realized that this is not a good way, and I tried my best to change. Now I have changed to the Amrut Vela timing and all. So मुझे ये बताना था कि these patterns can be changed, और मुझे ये आदत थी कि रात भर जागने की, इसलिए वो मैंने नाइट शिफ्ट के लिए यूज किया। Or with Balabai's help and his videos, I used to follow. थिंक इंस्टेड ऑफ Hello. हाँ, स्पीक, सॉरी। Yeah. 'Cause, in between, I think I was on mute. I just wanted to say, मेरे को ये बोलना था कि मैंने बहुत साल नाइट शिफ्ट करी है, क्योंकि मैं रात भर बहुत इजीली अच्छे से जाग पाती थी। And then after I realized that this is not a good pattern, I changed myself from a night owl to a morning lark. So credit goes to बाला भाई, because एक दिन उनको मैंने बहुत परेशान किया था, क्वेश्चंस बहुत पूछे थे कि ये स्लीप साइकिल कैसे तोड़ना है, क्या है, and he has given a very wonderful insight. So thanks a lot. वेरी गुड, थैंक यू। सिद्धेश भाई। ओम शांति भाई जी। यस। जी हम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई साहब, आपका वॉइस ब्रेक हो। 15-20 दिनों से उठ नहीं पा रहे भाई जी। सुबह 10:30-11 बजे सो पा रहे भाई जी, पर भी हम उठ नहीं पा रहे हैं। नहीं। हेलो। हाँ 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 हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, आप टाइप कीजिए भाई साहब, सिद्धेश भाई आप टाइप कीजिए, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है। Sir, I have one question. Hello. जी बोलिए। हम पके बेके इसलिए वजह हम नहीं, शरयू बहन सिर्फ आप ही बात कीजिए, बाकी सब प्लीज बी ऑन म्यूट। सर, ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन था कि 5 बजे के बाद जब मुझे एक नींद लगती है तो मुझे 7:30 बजे उठने का दिल नहीं होता है, तो ये गुड स्लीप का सिम्टम्स है या नहीं? नहीं, क्योंकि मेरा बेटा उस आप टाइम उठता है। रात को कितने बजे सोते हैं और कितने बजे साढ़े उठते साढ़े हैं? 10 बजे हाँ, सर, हम तो वो 10:30 आपको बजे। हाँ, तो वो आपको एडजस्ट करना होगा आपके हिसाब से। जैसे अस्मिता बहन ने बताया कि आपके शरीर को आपको देखना है कितने घंटे की नींद की जरूरत होती है, तो उस रीति से आपको एडजस्ट करना है। क्योंकि शरीर तो आपका जितना नींद चाहिए वो आपको ठीक से काम करने नहीं देगा, लेकिन अगर आपको यस सर। ठीक से काम करना है तो आपको पीछे हटाना पड़ेगा। ओके। हाँ,
तो चारू बहन बहन या भाई चारू सिंह जो है, आई कांट सजेस्ट जस्ट लाइक दैट विदाउट गोइंग थ्रू योर शेड्यूल। तो पहले आपका शेड्यूल बताएंगे तो आई विल बी एबल टू सर सजेस्ट। मेरा शेड्यूल ये रहता है कि मैं 4:50 मॉर्निंग उठती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मिलिट्री स्कूल जाता है। उसके बाद मैं 1 घंटा मैं और सोती हूँ। उसके बाद मेरा ऑफिस रहता है, उस वजह से आती मैं 6 बजे, फिर इवनिंग वॉक जाती, घर का पूरा काम खुद ही करती हूँ। उसके बाद में अपना ये क्लास वगैरह है वो करती, और पूरा हाउस वर्क होने के बाद 10:30 या 11 में सो जाती हूँ। नहीं, वो आपको चेक मोबाइल करना में पड़ेगा। नहीं तो आप आफ्टरनून अगर आपको टाइम मिल सकता है तो आफ्टरनून नैप लेना शुरू कीजिए, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बिकॉज अभी आपने सुना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, हाँ, 1 घंटे का या स्नैप जो बहुत है। रूहानी जो पूछ रही है कि कितने घंटे का टाइम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हर एक के शरीर के हिसाब से है। अगर आप ओके, मोदी जी हैं तो 4 साढ़े 4 घंटे से भी पूरा हो जाता है आपका नींद, लेकिन सभी का ऐसा नहीं है। तो कईयों को 6 6 घंटे जरूरत होती है, कईयों को 7 घंटे की जरूरत होती है, कईयों को 5.5 घंटे की। आपको अपने आप को चेक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे 6.5 से 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है, तो मैं उस हिसाब से अपने सारे शेड्यूल को एडजस्ट कर लेता हूं। ओके सर, हाँ। वी विल चेंज आवर शेड्यूल। हाँ, तो आपको धीरे से चेंज करना पड़ेगा। तो शीला बहन आप कह रहे हैं 4 से 5:30 बजे तक नहीं आती है, लेकिन 5:30 बजे को आती है, तो उस टाइम पे सो जाके मुरली क्लास को आप थोड़ा डिले कर दो, या उससे पहले अगर आप सो सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, तो मुरली क्लास तक आप रेडी हो जाओ। एक ही रास्ता है, या तो आपके स्लीप टाइम नहीं, चेंज उससे करो या पहले तो तैयार आपका। होना पड़ता है ना भाई जी। हाँ, वही इसलिए मैं उसके कह रहा हूँ, या मुरली तो क्लास से अपने पहले को। तैयार होना पड़ता है ना, उसमें 1 घंटा जाता है। हाँ, एग्जैक्टली तो इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। या मुरली मुरली के टाइम पे आप फ्रेश रहने के लिए अच्छी तरह से चाय आदि कुछ लेके फिर आप बैठ जाओ, और मुरली के तुरंत बाद आप 1 घंटा सो सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई है जो ये भी करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि One आप हाँ thing जी, I अपने हाँ आप want जी। to को add. फ्रेश रखो। हाँ, हम्म। स्मिता बहन। या सॉरी टू इंटरप्ट, आप भी आपने बोला सो आई रिमेम्बर वन थिंग जो मैंने अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव किया ना, मिल्क है ना कंजम्पशन मैंने बंद कर दिया। मिल्क में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाउअडेज दे पुट हॉर्मोन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्पेसिफिकली टेल। और मैंने एक्स्ट्रा एक कोर्स किया था, दे सेड दैट गट बैक्टीरिया इन्फ्लुएंसेस योर ऑल द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, विटामिन B12। तो विदाउट मिल्क भी हम पपाया और बाकी फ्रूट से वो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। सो वी कैन कंप्लीटली से गुड बाय टू मिल्क। So, and it has lot of animal cruelty involved in it. So तो that helped me a lot. So just that wanted to add. गुड पॉइंट। और रूहानी बहन, अभी मैंने आपको बताया वेरी क्लियरली, आप बहुत कम सो रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप 11:30 बजे सोते हो और 4 बजे उठते हो, दैट इज वेरी वेरी लेस स्लीप, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड नॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, दैट इज इवन बैड। तो जो भी आपका शेड्यूल है वो आप एडजस्ट कीजिए, ताकि आपको कम से कम 6 घंटे की नींद आवे। इसलिए अमृत वेले आपको बहुत नींद आती है। तो यूजुअली दे टॉक अबाउट दिस रेंज, इट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज व्हाई वी गिव अ रेंज। ओम शांति। चाहे, या उत्तम भाई, आई एम जस्ट रीडिंग योर क्वेश्चन, चाहे वो 90 to 110 हो, 110 to 130 हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको नींद ठीक से हो, आपकी नींद ठीक से हो रही है या नहीं, सिर्फ ये चेक करो आप। ओके, good. So I think it's 9:10, so I will be there for another 5 minutes, take another 1 or 2 questions, otherwise we are done. Mukesh bhai? शांति है किसी के पास? 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट में और ले सकते हैं। आई थिंक शाश्वत इज हैविंग 1 क्वेश्चन। शाश्वत, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन? यस, ओम शांति। भाई जी, जैसे नए जब ज्ञान में चलते हैं तो फिर
वो एकदम से शिफ्ट करते हैं अपना रूटीन, जैसे सुबह 8 से 4 पे आते हैं, तो उमंग उत्साह भी रहता है, तो फिर क्या रहना चाहिए उनका? धीरे से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो सोने का टाइम उनको एडजस्ट करेंगे तो उठने का टाइम अपने आप हो जाएगा। तो वो भी धीरे धीरे करना चाहिए। धक से करेंगे तो उसके बाद फिर धक से गिरेंगे भी, इसलिए टाइम लगता है। सर एक्सक्यूज मी। जी। सर शरीयू बोल रहे। सर आपने दोपहर में नींद लेने की बोला है, पर मुझे बेसिकली आती ही नहीं है, क्योंकि मुझे दैट्स ओके। दोपहर में सोने का ये हैबिट नहीं है। अच्छा है। बहुत कोशिश करती कि संडे को मैं चाहती हूँ कि दोपहर में मुझे नींद आए, बट नहीं आती है। नहीं, सोना ही चाहिए ऐसा मैंने नहीं कहा। अगर आपको नींद आती है 2 से हाँ, 3 नहीं के आती बीच है। में यूजुअली, तो 20 मिनट सोना ये कोई गलत नहीं है। ओके ओके बिकॉज दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पावर नैप। आप फ्रेश हो जाएंगे अगले 4-5 घंटों के लिए। ओके सर। और पिछले 25 साल या ज्ञान में चलते हुए मुझे 30 साल हुए हैं, और इंडस्ट्री में 25 साल हुए हैं। यूजुअली आई टेक दिस 20 मिनट पावर नैप सो दैट आई इट हेल्प्स मी कीप फ्रेश। अगर आपको नींद नहीं आती है तो ठीक है। अगर आपको ठीक से वो नींद मिल रहा है 6 से 6.5 या 7 घंटे के अंदर, एंड यू आर गुड, आप आपका एनर्जी लेवल्स कम नहीं होते हैं, तो गुड, वेरी गुड। इसलिए हर एक का शरीर के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि ये सभी जो हमने बात किया है दीज आर जनरल गाइडलाइंस। आपको नहीं सर, अपने शरीर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। सर इंटरप्ट करती थोड़ा, क्योंकि मेरे ऑफिस में सब जो फीमेल्स है उनको बहुत नींद आती है, उसमें मैं बैठती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती। तो मुझे आज ही मैंने बोला कि अरे हमें तो कभी नींद ही नहीं आती, आप लोग तो नींद आती ऐसे ही करते हो, कि मैं एबनॉर्मल तो नहीं हूँ। वो मुझे नेचुरोपैथी चिढ़ाते हैं। तो फिर मैंने बोल दिया आज कि मुझे क्यों नहीं आती दोपहर में नींद, और आज सेम अपना ये शेड्यूल ऐसा ही हुआ, और मैंने वो छेड़ दिया क्वेश्चन। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जो रूटीन है मैं वो रूटीन से चलती हूँ, क्योंकि मैं योगा वगैरह से जुड़ी हूँ। तो और अच्छा अच्छा, मुझे लाइफ जीना है, तो इसीलिए नींद का मैंने वो क्वेश्चन आपसे किया कि दोपहर में मुझे नहीं आती, तो शाला हैव कोई नॉर्मल। बात। अगर नहीं आती है, आपके एनर्जी लेवल कम नहीं होता है, आपका यस फोकस सर। अच्छा हाँ। है, चिड़चिड़ापन नहीं है, एनर्जी लेवल अच्छा है, देन कंटिन्यू। यू डोंट हैव टू फोर्सफुली स्लीप, जरूरी नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। We'll take last two question. Kindly put your question in small words. सो शिखा बहन, आप अस्मिता बहन से पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, 1 या 2 महीने में नहीं होगा, कभी कभी साल भी लग जाते हैं ये आउल से ये लार्क बनने में। आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अस्मिता बहन, इफ यू कैन सेंड in a direct chat to Shika Ban your Yeah, yeah. contact number, maybe she will be able to take your help. हाँ, Sir, रिकॉर्डिंग मिलेगा सभी को। यस, वो मुकेश भाई भेजेंगे आपको। दमयंती मैन का एक क्वेश्चन है। दमयंती मैन, इन शॉर्ट वी कैन आस्क अ क्वेश्चन। लास्ट वन। Om Shanti Bhaji. जी बोलिए। Just a small question. Is जी, it right to sleep after 4:30 in the evening time? Because I come my home at this 4:30 to 5 o'clock. नहीं, अगर वो पावर नैप है 20 मिनट्स का, ठीक है, 20-25 मिनट्स। अगर Okay. आपको सोने के बाद आपको उठने का आपको कंट्रोल नहीं है तो नहीं Hmm. सोना। तो मेरे टीम मेंबर्स वही कहते थे, तो सोने के ऊपर हमारा कंट्रोल है लेकिन उठने के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मैं कहता हूं आप सोना ही नहीं चाहिए। तो वो अगर 20 मिनट 20-25 मिनट्स ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका रात का नींद के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। या ओके मुकेश भाई। ओके, हेलो थैंक सर। यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज से हमने एक शुरू किया है सेशन, है ना, एजुकेशन विंग, राजयोगा एजुकेशन विंग। आप सब लोग जानते हैं ना RERF के बारे में। तो ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च विंग, इसने शुरू किया है आज का ये शानदार प्रोग्राम। और हर महीने के सेकंड सैटरडे को ठीक इसी समय 8 से 9:30, हाँ, बाला भाई ने जो सजेशन दिया है इसके ऊपर हम विचार करके एक बार अगली बार आपको समय बता देंगे, बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं 8 से 9:30 है। और कोशिश करेंगे कि इस आधा घंटा इसको अर्ली किया जा सके। व्हाट ए वंडरफुल सेशन। बहुत सारे मिथ लोगों के पास में है स्लीप को लेकर के, और बहुत स्लीप मैनेजमेंट
दुनिया में शायद सबसे 3 महत्वपूर्ण चीजें मानी जाएं तो खाना पीना और सोना। भले आप कितना भी इग्नोर कर दो और कितना भी हम ये कह दें कि केवल दुनिया में हम क्या खाने पीने और सोने के लिए आए हैं, भले ये कह भी दें, लेकिन खाना पीना सोना इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। बाकी सारी रिक्वायरमेंट इसकी फाउंडेशन के ऊपर बनती हैं। आपके शानदार सेशन के लिए, आपके इंसाइट के लिए, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस के लिए और हमारे उन सारे खूबसूरत पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने अपने इंटरेक्शन के द्वारा इस पर्टिकुलर दिन को लाइव बनाया, इस सारे इंटरेक्शन को शानदार बनाया, जिसका लाभ हम सब ने लिया। इसी तरह के सेशन हर महीने सेकंड सैटरडे हम लाते रहेंगे इस शानदार प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम है नॉलेज हट्टी और यहाँ पर बाबा 1 सेकेंड मुकेश भाई, नॉर्थ साइड आपका सिर रख के सोना नहीं चाहिए, बाकी किसी भी डायरेक्शन पे आप रख सकते हैं। ओके, नॉर्थ साइड कभी भी आपका सिर रख के नहीं सोना चाहिए, बिकॉज दैट विल इंटरफियर विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। साउथ साइड रख सकते हैं, ईस्ट साइड रख सकते हैं, वेस्ट साइड रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड कभी सिर रख के नहीं सोना है। अगर आपको पता नहीं है तो मोबाइल में, आपके मोबाइल में कंपास रहेगा, जिस डायरेक्शन में आप सो रहे हैं वो कंपास को ऑन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में आपका बेड है। सॉरी, गो अहेड। वंडरफुल इंफॉर्मेशन, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। बहुत लोग यदि नॉर्थ साइड सिर रख के सोते हैं तो कम से कम ये सिर रख के ना सोएं। ये प्रोग्राम है नॉलेज हट्टी, इसी तरह की नई नई इनोवेटिव नॉलेजेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे हर महीने सेकंड सैटरडे। और जहां तक मुझे ध्यान है अगला 11 जनवरी को सेकंड सैटरडे आएगा, तो फिर 11 जनवरी को एक बार फिर हम आप सबसे मिलेंगे लिए। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। एक सुंदर गीत के साथ क्लास एंड करेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए, समय ज्यादा हुआ है